इन लोगों ने सनातन संस्कृति को समाप्त करने की कसम खाई हुई है। कहते हैं इस धरती पर काफिर को नहीं रहने देंगे, काफिर को काटेंगे, काफिर को मारेंगे, काफिरों की बहन बेटियों के साथ में बलात्कार करेंगे, आप चलो हमारे साथ, आपको दिक्कत क्या है? बोला साईं कोई भगवान तो नहीं है ना, था सबका मालिक अल्लाह कि सठे साठ्यम समार चरित, यथा योग्य व्यवहार, जो जिस भाषा में समझ सकता है उस भाषा को समझने की योग्यता भी हमारी होनी चाहिए। आर्य समाज में तो एक व्यक्ति जो प्रधान बन गया ना, वो पद से बैठ करके चिपक गया, और यदि उसको हटा दिया तो वो आर्य समाज की बात। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप इस क्षेत्र में किस तरह से आए, जो आप सनातन को जागृत करने का कार्य कर रहे हैं, इस क्षेत्र में कैसे आना हुआ आपका? मेरी शिक्षा गुरुकुल में हुई। तो आप सभी जानते हैं कि गुरुकुल में जो बच्चा पढ़ता है तो उसके अंदर राष्ट्रभक्ति, संस्कृति के लिए मर मिटने की एक तड़प पैदा करना, एक जज्बात पैदा करना देश के हालातों को बदलने के लिए, तो ये आम चीज गुरुकुल में ये हमको एक गिफ्ट में मिलती है। पढ़ाई के साथ साथ ये उसके साथ चीज हमको प्राप्त होती है। तो विद्या के साथ में गुरुजनों ने वो देशभक्ति वो हमारे संस्कारों के अंदर डाली, कूट कूट करके भरी कि देश समाज के लिए कुछ करना है। तो शिक्षा के बाद मैंने फिर विचार किया कि अब शिक्षा पूरी हो गई, अब हम ऋषियों की परंपरा के लिए कुछ करेंगे, देश के लिए कुछ करेंगे और कुछ बड़ा कार्य करेंगे। तो इसलिए फिर मैंने संन्यास लेकर के और मैं धर्म जागरण के इस कार्य में लगा हूं। तो स्वामी जी, यदि मैं बात करूं, संत कह सकता हूं मैं आपको जी। तो संत की एक परिभाषा अगर शब्दों में कही जाए तो क्या परिभाषा रहेगी संत की? संत वो होता है जो अपने लिए नहीं जीता जी, जो राष्ट्र समाज और मानवता के लिए जिसका जीवन होता है, अपना उसमें कुछ नहीं है, उसने सब कुछ स्वाहा कर दिया राष्ट्र और समाज के लिए, वो होता है संत। लेकिन आजकल हमारे संत परंपरा में भी कुछ अपवाद वैसे भी आ चुके हैं जो संत परंपरा को भी कलंकित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारे जो संत लोग हैं इनका एक ही दायित्व होता है कि समाज को जागरूक करना, समाज के अंदर जो अज्ञान, अविद्या, अंधकार, आडंबर, पाखंड जो फैला हुआ है उससे समाज को बचाना, देश धर्म के लिए लोगों के अंदर जागृति पैदा करना, ये संतों का कार्य होता है। इसीलिए संत लोग होते हैं। संतों का दायित्व है समाज की रक्षा करना, समाज दो प्रकार से। एक तो सीमा पर सैनिक डटे हुए हैं, वो बाहर से दुश्मन को नहीं आने देते, लेकिन अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए संत होते हैं। संत का स्वभाव की अगर मैं बात करूं, कैसा होना चाहिए? संत का स्वभाव तो वैसे मृदु होना चाहिए, लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुसार सारी की सारी चीजें होनी चाहिए। लेकिन यदि मैं आपकी बात करूं, मैंने आपके काफी वीडियोस देखे, मैंने उसमें देखा कि एक संत को ये कहने पर मजबूर हो जाना पड़ता है कि पत्थर के संग रहना है तो फिर पत्थर बनना होगा, धर्म बचाना चाहते हो तो फिर कट्टर बनना होगा, वरना कुछ दिन में हर घर में चिट्ठी बांटी जाएगी, करो कबूल इस्लाम नहीं तो गर्दन काटी जाएगी। ऐसा कहने पर मजबूर हो जाना पड़ता है, ऐसा क्यों? मतलब देखो, इसमें ये संत का ही धर्म है, संत कह सकता है, और इसमें कोई सांप्रदायिकता वाली बात नहीं है। हम हिंदू समाज के प्रहरी हैं, हालांकि हम मानवता के प्रहरी हैं। मानवता का पर्याय यानी सनातन, मानवता का पर्याय वर्तमान में हिंदू। तो जब हम हिंदू समाज की दी हुई 2 रोटियां खाते हैं तो हमारा दायित्व है कि हिंदू को जगाएं हम। आज बहुत बड़ा संकट का दौर चल रहा है, इस हिंदू को समाप्त करने की पूरी दुनिया में एक योजना बनी हुई है और उसको तहत विधर्मी लोग इस पर शिकंजा कसते चले जा रहे हैं और हिंदू सोया हुआ है। तो आप लोगों ने देखा, ये तो सत्य है कि अगर हमको इन लोगों के साथ में रहना है तो ऋषि दयानंद भी कहते हैं सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथायोग्य बरतना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं सठे साठ्यम समाचरे। अगर हम दुष्ट के साथ में रुजुता का व्यवहार करेंगे तो बात बनने वाली नहीं है। हमारे यहाँ पंडित प्रकाश चंद्र कवि रत्न हुए, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। वो कहते हैं कुटिल कठोर कंट की अनेक वृक्ष खड़े, मीठा गन्ना देखो कोलुओं में पेला जाता है। जंगल के अंदर बहुत सारे पेड़ खड़े होते हैं जो टेढ़े मेढ़े, उनको कोई हाथ नहीं लगाता, लेकिन गन्ना कितना मीठा होता है, लेकिन उसको लोग कोलू में पेल देते हैं। कुटिल कठोर कंठ की अनेक वृक्ष खड़े, मीठा गन्ना देखो कोलुओं में पेला जाता है। कांटे से ही कांटा, कांटा लग जाए तो फूल से नहीं निकलेगा, वो कांटे से निकलता है। कांटे से ही कांटा, विष से ही विष होता दूर, और कपटी कपट से ही चंगुल में आता है, और कपटी से करता जो सीधेपन का व्यवहार, सर्वनाश वो प्रकाश अपना कराता है। हमारे देश का सत्यानाश इसीलिए हो गया, हम केवल अहिंसावादी बने रहे। अरे दूसरा यदि अहिंसावादी है तो उसके साथ हमको अहिंसा का व्यवहार करना है। दूसरा यदि दुष्टता पर उतर रहा है तो हमको भगवान कृष्ण की नीति का अपनाना पड़ेगा कि सठे साठ्यम समार चरित, यथा योग्य व्यवहार, जो जिस भाषा में समझ सकता है उस भाषा को समझने की योग्यता भी हमारी होनी चाहिए। आपने कहा आप सनातन के प्रहरी हैं जी,
लेकिन आपने तो भगवान को दुराचारी, लंपट, जाने क्या क्या बताया आपने। मैंने देखा आपके वीडियोस में आपने साईं बाबा को लेकर काफी बोला, एक बड़ा तबका जिनको भगवान मानकर पूज रहा है, आपने उन पर सवाल उठाए, उसको दुराचारी, उन्हें लंपट और जाने हाँ क्या हाँ, क्या ऐसे बिल्कुल शब्द मैंने बोले। कहा है, लेकिन आप ऐसा ये क्यों बताओ है? कि हमने भगवान को नहीं बोला। साईं कोई भगवान तो नहीं है ना। क्यों साईं वो भगवान कैसे तो वो हो? कहते हैं साईं भगवान, लोग पूछते हैं, लोग मंदिर हैं कहते बड़े हैं बड़े, अरे साईं मंदिर तो शिरडी। इस देश में कुतिया माता का बन चुका है। मंदिर तो इस देश में कोरोना माता का बना दिया लोगों ने। इस हिंदू की बुद्धि के दिवाला निकला हुआ है, ये किसी को भी पूजने लग जाता है। तो हम उन देवी देवताओं को प्रमोट करते हैं जो हमारे सनातन ऋषियों की परंपरा चली आई है, जो हमारे सनातन धर्म के लिए जिए हैं, धर्म संस्कृति के लिए जिनका योगदान रहा है। साईं बिल्कुल मुसलमान था, इसका बचपन के नाम चांद मियां था। बहरुद्दीन पिंडारी इसके बाप का नाम था। ये डकैती डालने का काम करते थे, जासूसी करने का काम करते थे और गद्दार थे। रानी लक्ष्मीबाई को मरवाने में इनकी भूमिका रही। तो लेकिन एक धार्मिक जिहाद के चलते साईं को हमारे घरों तक पहुंचाया गया। ये बहुत बड़ी एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है, षड्यंत्र, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र कि हिंदू लोगों के धर्म को भ्रष्ट करने के लिए अपने ही मुसलमान लोगों ने अपने लोगों को हमारे परिवारों तक पहुंचा दिया। तो आज केवल हम ही नहीं बोलते, बाकी जो भी जागरूक संत हैं वो सभी साईं का विरोध कर रहे हैं और करना भी चाहिए। साईं कोई संत नहीं था, साईं हमारी हिंदू परंपरा में पैदा नहीं हुआ। साईं का वर्णन किसी शास्त्र में, किसी पुराण में आपको नहीं मिलेगा। वो हिंदू परंपरा में पैदा नहीं हुए, चलो माना, लेकिन उन्होंने बात तो वही की ना जो आप कह रहे हैं, जो और भी कह रहे हैं, उन्होंने भी ईश्वर को एक ही बताया ना। नहीं, तो सबका नहीं, मालिक एक, ये कहा ना। सबका मालिक एक तो बाद में कहा है। हम्म। उसके साईं के चेलों ने इसके नारे में संशोधन किया है। इसका कैसे? नारा था सबका मालिक अल्लाह। मूल जो साईं ने नारा दिया था वो सबका मालिक एक नहीं दिया, बल्कि सबका मालिक अल्लाह। और इसने मस्जिद बनाई थी, मंदिर नहीं बनाया था। ये तो हिंदू लोगों में घुसपैठ करनी थी इन लोगों को, तो उन्होंने सॉफ्ट वे अपनाया कि भाई हिंदू को भी आकर्षित करना है, तो सबका मालिक एक बाद में संशोधन किया नारे को। अभी आपने कहा कि एक संशोधन हुआ, एक परिवर्तन जो है ना वो जरूरी होता है समाज के लिए, हमें आगे अपने आप को अपग्रेड करना है। लेकिन आप पीछे कहीं व्यक्ति को धकेलने की बात करते हैं कि आप वेदों की तरफ जाओ या अपने प्राचीन परंपराओं को फॉलो करो। जैसे कि आपका मैंने सुना आपको, तो आपने बोला कि जन्मदिन जो मनाने की प्रक्रिया है वो केक काट कर ना मनाए, इस तरह से आपने काफी कुछ बोला। देखो, तो ये आपका आप जो पीछे ले प्रश्न जाने है, की बात क्यों करते हैं, आप इस अंकित चीज जी, का विरोध करते हैं? आप जो कह रहे हैं आपका प्रश्न बिल्कुल जायज है। जी। हम देश को पीछे नहीं ले जा रहे बल्कि आगे ले जा रहे हैं। कैसे? लेकिन विजन हमारा वो है लोग। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, ये देश कभी विश्वगुरु था, ये देश कभी सोने की चिड़िया कहलाया कब? जब हम, जिसको आप पीछे की बात कर रहे हैं ना, वेद की बात, ऋषि दयानंद कहते हैं बैक टू वेदास, वेदों की तरफ लौटो। जब हम वेदों के पथ पर थे तो दुनिया में सबसे आगे थे, ठीक है, पीछे नहीं थे हम। मेडिकल साइंस में आ जाओ, आप किसी भी विद्या में आ जाओ, अर्थशास्त्र में आ जाओ, देश की भौतिक संपन्नता पर आ जाओ, देश सोने की चिड़िया कहलाता था। और उसके साथ साथ हमारे देश को लोग विश्वगुरु कहते थे। कब? जब हम वेदों के रास्ते पर चला करते थे। तो वेदों की तरफ ले जाने का मतलब देश को पीछे धकेलना नहीं है, बल्कि देश की उन्नति का परिचायक है। इसलिए ऋषि दयानंद जी महाराज ने कहा वेदों की तरफ लौटो, हम वेदों के रास्ते पर चलेंगे। मेरा दावा है दुनिया में भारत देश के झंडे फिर गड़ जाएंगे यदि हमने वैदिक परंपरा को अपना लिया। तो आर्य समाज, ऋषि दयानंद इसी बात को बार बार कहते हैं कि वेदों के रास्ते पर लौटो। वेदों के रास्ते से ही हमारे देश का कल्याण संभव है। सारी विद्याएं वेदों के अंदर है। आज हमको जो बहकाया जाता है कि हमारे पुराने लोग थे, कुछ नहीं जानते थे, जंगली थे, आदि मानव थे, जंगल में पत्ते लपेट करके रहा करते थे, कुछ नहीं जानते थे, ये सब कुछ झूठा इतिहास है। आपको जानकारी होनी चाहिए, आज से 10 लाख वर्ष पहले भी हमारे यहाँ वायुयान हुआ करते थे, विमान विद्या थी। और आप जानते हैं, रामायण आप सबने देखी है, भगवती मां सीता का हरण हुआ तो रावण विमान से लेकर के गया। तो आज से 10 लाख वर्ष पहले भी टेक्नोलॉजी इस देश में रही है। कब? जब वेदों का जमाना था, तब हमारे पूर्वज विमानों में चला करते थे। तो वेदों की तरफ ले जाने का मतलब देश को एडवांस बनाना है, पीछे धकेलना नहीं है। जी। अब जैसा कि सभी आजकल देखने को मिलता है, बड़े नेशनल टीवीज पर ज्योतिष खुद वो ये बात कहते हैं कि किसी का कोई अगर गर्भवती महिला है तो उसको ज्योतिष लोग खुद कहते हैं कि अमुक तिथि, अमुक समय पर अगर यदि बच्चा पैदा होगा तो जो है वो बच्चा संस्कारी होगा, बच्चा अच्छा होगा, बच्चा अच्छा पैदा होगा। तो लोग जो है उनको फॉलो भी करते हैं और ऑपरेशन कराते हैं। ऑपरेशन प्रक्रिया आजकल बहुत बढ़ रही है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? ज्योतिष एक बहुत बड़ा झूठ है, एक बहुत बड़ा धंधा है। लेकिन आपके ही मैंने एक वीडियो में आपने ज्योतिष शास्त्र को लेकर बताया कि ज्योतिष सही भी, आपने दोनों पहलू रखे। आपने बोला, आपका जो एग्जाम्पल था उसमें आपने उसको लेकर बोला कि नोटबंदी के समय पर
बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य लाइन में खड़े दिखाई दिए, लेकिन आपने उसको सही भी कहा, गलत भी देखो हमारे यहाँ जो 6 शास्त्र हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 शास्त्र हैं अपने वेद विद्या को जानने के लिए। तो इसमें जो ज्योतिष शास्त्र है वो बिल्कुल सत्य है, लेकिन कौन सा ज्योतिष? जी, जो भास्कराचार्य का सूर्य सिद्धांत है, उस ज्योतिष के अंदर पूरी गणित विद्या है। हमारे गणित के आचार्य यानी जो ज्योतिषाचार्य होते हैं वो पहले बता देते हैं कि उस दिन कितने बजकर कितने मिनट कितने सेकंड पर सूर्योदय होगा, कौन से दिन किस क्षण मुहूर्त में सूर्य किस राशि में प्रवेश करेगा, कब सूर्य ग्रहण होगा, कब चंद्रमा का ग्रहण होगा, ये हमारे ज्योतिषी पहले बता देते हैं। ये खगोल विद्या है पूरी की पूरी उस ज्योतिष शास्त्र के अंदर। लेकिन आज उस ज्योतिष शास्त्र के नाम से लोगों ने अपने दुकानें चलाई हुई हैं, कुछ झूठी पुस्तकें छापी हैं जिसमें हाथ की रेखाएं छाप करके लोगों का भविष्य बनाने का लोगों ने जो नया जरिया अपनाया है, इसका हम खंडन करते हैं। बाकी ज्योतिष तो अपने 6 शास्त्रों में है, वो बिल्कुल सत्य है। लेकिन ये फलित ज्योतिष जो चला है ना, ये तेरे ऊपर शनि चढ़ने वाला है, ये मंगल चढ़ने वाला है, अरे भले लोगों, आज विदेशी शनि और मंगल पर चढ़ने की तैयारी कर रहे हैं और हम इन चीजों से डर करके ये आज के ग्रह हमारे ऊपर चढ़ रहे हैं। तो हम इस पाखंड को, इस आडंबर को दूर करना चाहते हैं। मैंने दुनिया के ज्योतिषियों को चैलेंज किया है, मेरा यूट्यूब पर वीडियो भी है जी, ज्योतिषियों को शास्त्रार्थ का चैलेंज। और मैं आपके सामने अंकित जी प्रत्यक्ष में बैठा हुआ हूं, सभी ज्योतिषियों ने मुझे बताया कि तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखा नहीं है, तुम विद्या नहीं पढ़ पाओगे। मैंने 2 विषयों से एमए किया, 3 विषयों में आचार्य किया है। ज्योतिषियों की पहली बात झूठी निकली। दूसरी बात उन्होंने बताया कि तुम्हारी 2 शादियां होंगी, मैं सन्यासी हूं, मेरी कोई शादी नहीं हुई। और तीसरी बात उन्होंने कहा कि तुम्हारे हाथ में लक्ष्मी का भी वास नहीं है, तुम दरिद्र रहोगे, है ना, कंगाल रहोगे। ये बात भी झूठी है। हम बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं चलाते हैं, अभी एक बहुत बड़ा गुरुकुल भी बना रहे हैं जहां पर हजारों की संख्या में बच्चे शिक्षा प्राप्त करेंगे। तो मैं तो अपने जीवन में देख रहा हूं, कहां चला गया ज्योतिष। अच्छा, आज सभी लोग ज्योतिषियों के पास में जाकर के, है ना, कुंडली मिलान करा रहे हैं लड़कियों की। एक ही केवल ज्योतिष नहीं है, आजकल इतना सारा नई नई बीमारियां आ रही है समाज के अंदर। एक मंगला मंगली का चक्कर चल रहा है ना? ऑपरेशन कराना भी एक तरह से प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ही है। बिल्कुल छेड़छाड़ है, ये तो गलत प्रक्रिया है, बिल्कुल गलत प्रक्रिया। और इनसे करने से क्या हो रहा है भाई, सारे के सारे आजकल चलो ऑपरेशन से बच्चे पैदा हो रहे हैं, ज्योतिषियों के कहने से पैदा हो रहे हैं, तो कौन सा सम्राट बन रहा है भाई? जब व्यक्ति आता है अपना प्रारब्ध साथ लेकर के आता है। दुनिया में भविष्य कोई किसी का नहीं बता सकता। ये बिल्कुल बहुत गहरी बात मैं आपके बीच में बोल रहा हूं आपके चैनल पर। कोई भी व्यक्ति हमारा भविष्य नहीं बता सकता। बागेश्वर हम भी पागल बना रहे हैं लोगों के मन की बात जान करके। मन की बात, कोई मन की बात नहीं जानता कि वो तो लोगों के नाम की पर्ची, वो अगर भीड़ से रैंडमली किसी को भी उठाकर उसके बारे में कुछ भी बता देते हैं। ये सब कुछ पहले से फिक्सिंग का मामला होता है। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे ही हो रहा है। ये आज की बात नहीं है, बहुत पहले की बातें हैं। आप सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ेंगे तो सत्यार्थ प्रकाश के अंदर स्वामी दयानंद स्पष्ट लग रहे हैं। पहले भी इस प्रकार के लोग होते थे और उनका जरिया क्या होता है, कैसे पॉपुलर होते हैं लोग। जैसे एक संत बन गया, 4-6 लोगों की मंडली है, एक को संत घोषित किया। उस समय दूसरा जमाना था, पॉपुलर करने के दूसरे तरीके होते थे। आज के समय में दूसरे तरीके हो चुके हैं। तो एक कहता है मैं संत बनूंगा और तुम मेरे चेले बन के मेरा प्रचार करोगे। अब प्रचार कैसे करते हैं? प्रचार ऐसे करते हैं कि उसकी भक्त मंडली गांव में जाती है, वो कहती है एक बहुत बड़े सिद्ध जंगल में बैठे हुए हैं, वो आपके सारे भविष्य की बात जानते हैं, आपके मन की बात जानते हैं। आपको बताना नहीं पड़ेगा, आपके जाति देखते ही बता देंगे आपकी समस्या क्या है। आप चलो हमारे साथ, आपको दिक्कत क्या है? तो उसने बताया जी मेरे को संतान की समस्या, बच्चा नहीं होता। बोले चलो महाराज जी के पास चलो, इलाज भी आपका होगा और आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उन लोगों ने कुछ संकेत पहले से निर्धारित किए होते हैं। जब उनकी भक्त मंडली उनके ग्राहक को लेकर के आती है तो वो संकेत करते हैं। जैसे एक उंगली का संकेत कर दिया तो गुरुजी और उनकी पहले से फिक्स होती है, एक उंगली का मतलब ये संतान की समस्या से आ रहा है। तो जैसे व्यक्ति आता है तो गुरुजी पहले ही बोल देते हैं, अच्छा संतान की समस्या है, बच्चा नहीं हो रहा है इसलिए परेशानी है, बच्चे इसलिए आए हमारे पास। और दूसरा व्यक्ति समझता आश्चर्य हो गया, कमाल की बात है, मैंने बताया नहीं, गुरुजी ने कैसे बता दिया। बल्कि गुरुजी के जो है ना एजेंट लगे हुए हैं समाज के अंदर, वो पहले से गुरुजी को सूचना देते हैं। ये पाखंड पहले भी था, आज भी चल रहा है। आज इसके अलग अलग प्रचार करने के तरीके हो गए, पहले दूसरा ढंग था। स्वामी जी, आजकल जैसे कि देखने को मिलता है एक डिजिटल भक्ति जो चल रही है जी। हम कोई भी आज का युवा कहीं जाता है तो तीर्थ स्थानों पर बहुत जाना आना शुरू कर दिया है। आज के युवा ने वहां पर जाता है, वहां पर फोटो लेता है, उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है। यदि मुझे लगता है कि अगर इन लोगों का मोबाइल ले लिया जाए तो ये शायद जाना बंद हो जाएगा। इतनी संख्या में लोग नहीं जाएंगे। इस डिजिटल भक्ति को लेकर आप क्या कहेंगे? इसमें जो है नहीं है अंकित जी, ये सब दिखावा है, ये छलावा है, ये पाखंड है। आचरण कुछ और है कि अस्पतालों के अंदर जाते हैं लोग सेवा करने के लिए, रोगियों को केले बांटते हैं
और एक केला दे रहा है, एक रोगी को 10 लोगों ने हाथ लगा रखा है। जी हाँ। क्या ड्रामा चल रहा है, मतलब एक केला एक व्यक्ति नहीं दे सकता है ना, उसमें इतना वजन है कि 10 लोग संभाल रहे हैं उसको, फोटो के लिए जा रहे हैं। ये कोई दान पुण्य नहीं है, ये लोगों का दिखावा के समय चल रहा है। आचरण कुछ और है और आचरण कुछ और है, व्यवहार कुछ और है। और जब तक हमारा व्यवहार और जीवन एक नहीं बनेगा, आचरण एक नहीं बनेगा, तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। आज दुनिया में भक्तों की कमी नहीं है, भक्ति बहुत हो रही है, लेकिन भक्ति का फल है सुख शांति जीवन में, वो सब नहीं है। पहले समय में लोग ये आडंबर नहीं करते थे, लेकिन उनका जीवन बहुत सुखी होता था, है ना। आज के समय में धर्म के नाम पर ये सारे आडंबर बढ़ गए, लेकिन धरती से चैन खत्म हो गया, धरती से सुख खत्म हो गया। इसका मतलब ये चीजों का, इन चीजों का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये सब धर्म के नाम पर छलावा है, धर्म के नाम पर दिखावा है। इस दिखावा से दूर रहना चाहिए। स्वामी जी, अगर मैं इतिहास में पहले जाऊं तो एक स्वामी दयानंद जी हुए, जिन्होंने निर्भीकता से कार्य किया, समाज में सबको जोड़ने का कार्य किया। स्वामी, थोड़ा आगे बात करूं तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने भी इसी तरह से समाज को जगाने का काम किया। अगर वर्तमान की मैं बात करूं तो वर्तमान में कभी कन्हैया कुमार की हत्या कर दी जाती है, कभी किसी की हत्या कर दी जाती है। इस तरह से कई प्रकरण देखने को मिले। तो छोटे मोटे नेता भी निकल के और बड़े नेता भी निकल के और ये कहने लगते हैं, सुरक्षा की मांग करने लगते हैं। वहीं मैं एक और देखता हूं कि स्वामी सच्चिदानंद जी इतने बड़े बड़े मंचों पर बैठकर निर्भीकता से ईसाइयत के खिलाफ बोल जाते हैं, इस्लाम के खिलाफ बोल जाते हैं। क्या उनको डर नहीं लगता स्वामी सच्चिदानंद जी को? मतलब आखिर किस मिट्टी के बने हैं स्वामी जी? देखो कि ऐसा क्या है कि आप... वास्तविकता तो यह है जी अंकित जी, डरने वाली कोई बात ही नहीं है। कभी थोड़ा भय तो लगता होगा। पूरी तरह से पता है कि शरीर नाशवान है, ठीक है, और हमको कोई मार नहीं सकता। जब तक हमारा जीवन है, यानी शरीर का जीवन है, तो उससे पहले हम मरने वाले नहीं है। वो चाहे कितने भी दम लगा ले, और जिस दिन हमारी आ गई ना, उस दिन चाहे हम कितनी बड़ी जेड पुलिस की, है ना, सुरक्षा में रहेंगे, उसमें भी हम मारे जाएंगे। बड़ी बड़ी सुरक्षा में लोग मारे। ये इतनी हिम्मत कहां? तो ये हिम्मत हमारे गुरु महर्षि दयानंद जी महाराज से मिली है। ऋषि दयानंद आज तो हमारे साथ, आप जैसे हमारे शुभचिंतक हैं, हजारों की संख्या में लोगों की सद्भावना है हमारे साथ में। हम गाड़ियों से चलते हैं, है ना, और भी बहुत सारी चीजें हम अपनाते हैं। वो ऋषि दयानंद को याद करो, जब पूरा दुनिया, पूरा समाज, पूरा संसार जिसका विरोधी था और वो अकेला शेर दहाड़ रहा था, वो नहीं घबराया। उनके अंदर आत्मिक बल था, ईश्वर की ताकत थी। हमारे अंदर भी वही चीज है। हम सुबह शाम बैठ करके संध्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, अपनी बैटरी को चार्ज करते हैं परमात्मा से। तो ये बल, यह आत्मदा बलदा यस्य विश्वोपासते, यह आत्मिक बल को देने वाला परमपिता परमात्मा है। उसका काम करते हैं, धड़ल्ले से करते हैं, डरने की कोई बात नहीं है। धमकियां बहुत आती हैं। कन्हैया कुमार का जब मर्डर हुआ, उस समय भी हमारे पास धमकियां आई, हमने उसमें भी बोला। आज भी हम जाते हैं, हमारे नंबर पर इतने सारे कॉल आते हैं, और केवल विधर्मियों की धमकी नहीं, हमारे पीछे तो सब लोग पड़े हुए हैं, अपने पाखंडी लोग भी पड़े हुए हैं। लेकिन ये ऋषि दयानंद महाराज की कृपा है, हम उनके शिष्य हैं, भगवान का आशीर्वाद है, और आप सभी की दुआएं हैं, आप सभी की शुभकामनाएं साथ हैं। हम बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रहे हैं संस्कृति का। आपको एक आज का युवा हजारों लाखों की संख्या में आपको फॉलो करता है। यदि आप आवाज दें तो आपकी एक आवाज पर काफी युवा एकत्र हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं उस युवा के मन में एक सवाल ये भी जरूर रहता है कि स्वामी जी आखिर ईसाइयत के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ इतना मतलब नफरत क्यों? ऐसा क्यों? देखो, वस्तुतः देखा जाए तो हम नफरत नहीं फैला रहे, हम समाज को जागरूक कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि वो जो वर्ग है नफरत फैलाने का, वो काम कर रहे हैं समाज के अंदर। हम तो वेद को लेके चलते हैं ना, संस्कृति को लेके चलते हैं। हमारा तो वेद कहता है यत्र विश्वम भवत्यग्निडम, सारा संसार हमारे परिवार है। हम एकता की बात करते हैं, संगच्छद्म संबद्धध्वम, हम एक साथ चलेंगे, एक साथ खाएंगे, एक साथ बैठेंगे। हम प्रार्थना करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, हे प्रभु संसार में सभी सुखी हों। हम इस संस्कृति को फॉलो करने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग कहते हैं इस धरती पर काफिर को नहीं रहने देंगे, काफिर को काटेंगे, काफिर को मारेंगे, काफिरों की बहन बेटियों के साथ में बलात्कार करेंगे, इस धरती को काफिरों से हीन करेंगे। तो आप मुझे बताओ, नफरत कौन फैला रहा है? नफरत हम फैला रहे हैं, नफरत वो फैला रहे हैं। लेकिन आपने एक वीडियो में मैंने सुना, आपने इसी नफरत की ही अगर मैं बात करूं तो आपने तो मक्का और मदीना पर भी बोल दिया। आपने बोला मक्का मदीना मख और मेदनी है, वो शिवालय है, वो वेदालय है, वो वेदशाला थी हमारी, और वहां पर जो रीति रिवाज फॉलो होते हैं वो भी हमारे हैं। वो चीज फिर नफरत की ही बात नहीं, नफरत की नहीं, ये सच्चाई है, ये इतिहास है। सा प्रथमा संस्कृति थोड़ा विस्तार से बताइए। दुनिया की सारी संस्कृति हमारी संस्कृति से निकली है। दुनिया में वर्तमान में जिन पंथों को आप धर्म का नाम देते हैं, कहां से निकले? अच्छा एक बात बताओ, आज से 1450 साल पहले धरती पर कोई मुसलमान नहीं था जी। आज से 2000 वर्ष पहले कोई धरती पर
क्रिश्चियन नहीं था, जी। उससे पहले यहूदी नहीं थे, जी। जैन 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 मत सबसे प्राचीन है और जैन मत को भी 2800 साल हो गए। तो क्या जैन मत से पहले यह संसार नहीं था? उस समय भी तो लोग थे। उस समय लोग किन मान्यताओं को फॉलो करते थे? तो पूरे दुनिया में सत्य सनातन वैदिक की डंका बजता था, सत्य सनातन वैदिक धर्म था। और मैं ये हकीकत है, आप लोगों ने अब भारत देश के अंदर जो खुदाई चल रही है, जी। जहां भी आप खोदेंगे आपके अवशेष, आपने सनातन धर्म के अवशेष मिलेंगे। किसी भी मस्जिद को खोद लो, वहां भगवान शंकर की पिंडी मिलेगी, कहीं भी मिलेगा। सब हमारे मंत्रों पर बनाया गया है। ईरान, अफगानिस्तान, आप कभी ईरान जाइए, ईरान का प्राचीन नाम आर्यन है। शल्य ऋषि के राजा होते थे आर्यन प्रदेश के, तो हमारा था। अच्छा, आज से 1450 साल पहले जब मुसलमान नहीं थे तो ये ऊपर से तो टपके नहीं, है ना। और ये देश जो उन्होंने 58 देश धरती पर बनाए हैं, ये देश कहीं भाई जमीन तो उतनी है, ये कहां से आ गए? ये सारे के सारे वहां पहले हमारी संस्कृति को मानने वाले लोग रहते थे। लेकिन हमारी संस्कृति में ऐसा क्या आया जो कि एकदम से खत्म? आज हमारे पास अपना खुद का एक देश तक नहीं है, ये हाँ, इतना हमारी संस्कृति में सबसे बड़ी बात ये आ गई कि हम लोग निकम्मे हो गए, नठल्ले हो गए, हम लोग पाखंडी हो गए। हमने राम कृष्ण और अपने जो देवी दुर्गा भगवती सीता जो महापुरुष थे, जो देवता थे, उनसे कुछ शिक्षा ग्रहण नहीं की। हमारी संस्कृति में माला और भाला दोनों चीज होनी चाहिए। जब तक हमारे देश के अंदर शस्त्र और शास्त्र की दोनों की साथ साथ पूजा होती रही, तब तक हम दुनिया में बढ़े। किसी विधर्मी ने हमारी तरफ आंख उठा करके नहीं देखा। हमारा शास्त्र कहता है, हमारे ऋषि कहते थे, ओवाभ्याम समर्थोस्मि शस्त्रादपि शास्त्रादपि, मैं दोनों चीजों से सक्षम हूं, शस्त्र से भी सक्षम हूं और शास्त्र से भी सक्षम हूं। आप किसी भी महापुरुष को देखो, किसी देवी देवता को देखो, जहां उनके पास में ज्ञान है, वेद की पोथी हाथ में है, वहां शस्त्र भी उनके हाथ में है। तो ये क्योंकि राक्षसी प्रवृत्ति हमेशा से समाज में रही है। राम थे तो रावण भी थे, कृष्ण थे तो कंस भी थे, वो परंपरा बहुत पहले से चलती आ रही। तो दुष्टों के दमन करने के लिए आपको शारीरिक बल भी होना चाहिए। शास्त्र पंगु हो जाते हैं यदि शस्त्र नहीं है तो। अरे जहां शस्त्र बल नहीं, शास्त्र वहां पछताते और रोते हैं। और ऋषियों को भी सिद्धि तभी मिलती है जब पहरे पर स्वयं धनुर्धर राम खड़े होते हैं। तो बड़े बड़े ऋषि लोग भी बिना शस्त्र शक्ति के वो भी अपनी तपस्या नहीं कर पाए। हमसे यही गलती हुई, हमने शास्त्रों को एक तरफ पटक दिया, शस्त्रों को एक तरफ पटक दिया। हम केवल शास्त्रों की बातें करते रह गए। शास्त्र हमको शस्त्र की भी शिक्षा देता है। तो हमने विधर्मियों के साथ में जंग करना बंद कर दिया, है ना। हमारे अंदर वो पौरुष खत्म हो गया। और सनातन धर्म की लुटिया यदि डुबोई है तो हमारे स्वयं के धर्म गुरुओं ने ही डुबोई है। इन धर्म गुरुओं ने इस हिंदू समाज को नपुंसक बना दिया, भीरू बना दिया। भगवान कृष्ण का वो चरित्र है जो दुष्टों के धुर्रे उड़ा देता है। भगवान राम कहते हैं, निश्चरहीन कर्मई भुज उठाए प्रणकीन। भगवान राम निशाचरों की वध के लिए धरती पर आए, है ना। भगवान कृष्ण निशाचरों के वध की बात करते हैं और रामकृष्ण के भक्त प्रेम और भाईचारे की बात कर रहे हैं। ये चारों तरफ से निशाचरों से घिरे पड़े हुए हैं। आपने स्वामी जी कृष्ण जी की बात की, लेकिन कृष्ण जी की तो ये तो लीलाएं है ना। एक बड़ा तबका ये कहता है कि ये लीलाएं हैं। इन लीलाओं ने सनातन धर्म का सत्यानाश कर दिया, महापुरुषों को बदनाम कर दिया, है ना। कृष्ण चोरी कर रहे हैं तो लीलाएं, कृष्ण लड़कियों को छेड़ रहे हैं तो लीलाएं, कृष्ण लड़कियों के कपड़े उठा रहे हैं तो लीलाएं। अच्छा भाई, जब हमारे भगवान लीला कर रहे हैं तो तुम भी लीला करो ना, क्या दिक्कत है ना। तुम भी किसी लड़की के कपड़े उठा के देखो, लड़की को छेड़ करके देखो, गोपिकाएं बनाओ, करो लीला। क्या समाज उस आचरण को स्वीकार करेगा क्या? भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है सामान्य उससे देख करके सीखता है। कृष्ण हमारे आदर्श पुरुष है, हमारे आराध्य है, हमारे भगवान है। अगर कृष्ण ये निंदित कर्म करेंगे तो हम उनसे क्या शिक्षा ले पाएंगे? तो ये सब कुछ जो लीलाबाजी चल रही है ना, ये सारे भांडों के खेल हैं। ये सब चरित्रहीन लोगों का बदनाम करने का षड्यंत्र भगवान कृष्ण को, इन्होंने कृष्ण को ढाल बनाया हुआ है। आज बदनाम करने का है। लेकिन अभी इस्कॉन के प्रभुपाद जी ने जो है अभी एक इंटरव्यू में बोला, उन्होंने बोला कि जो आर्य समाज राम कृष्ण को महापुरुष मानता है, लेकिन वो भगवान मानते हैं। हाँ, वो भगवान है, वो जादूगर हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप उनको महापुरुष के रूप में देखते हैं। ये इस्कॉन के जो अमोघ लीला प्रभु है उसको सनातन धर्म की एबीसीडी का पता नहीं है। पहली बात तो उसको ये भी नहीं पता कि भगवान किसे कहते हैं। हम भी जयकार बोलते हैं, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की जय, हम भी भगवान मान रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय, रोज हम नारा बोल रहे हैं। कौन कहता है हर समाज उनको भगवान नहीं मानता? तीन चीज होती है, एक ईश्वर, एक देवता और एक भगवान। इनको अलग अलग समझना बहुत जरूरी है। ईश्वर जो निराकार तत्व है, जिसने सारे सृष्टि का, सारे ब्रह्मांड की रचना की है, उसकी हम बात करते हैं, वो कभी अवतार नहीं लेता। महापुरुष जिसके अंदर गुणों का ज्यादा अतिकर्ष भाव हो जाता है, उनको हम भगवान कहने लग जाते हैं। जैसे आजकल आप समाज में देखते हैं, किसी के अंदर दया का भाव है, किसी गरीब की मदद की,
तो वो गरीब व्यक्ति क्या बोलता है, साहब आप तो मेरे भगवान हैं। आप तो मेरे भगवान है ना, तो क्या वो वही भगवान हो गया जिसने संसार बनाया है? भगवान का मतलब जिसके अंदर दया है, जिसके अंदर करुणा है, जिसके अंदर प्रेम है, जिसके अंदर विद्या है, जिसके अंदर वैराग्य है। ये सारे गुणों का एक समूह व्यक्ति को मानव से महामानव बनाता है, व्यक्ति को नर से नारायण यानी भगवान कहलवा देता है। व्यक्ति को समाज के लोग सम्मान की दृष्टि से उसको भगवान कहकर के संबोधित करते हैं। तो भगवान कृष्ण है यानी महापुरुष। महापुरुष भगवान में कोई अंतर नहीं। हम बोलते हैं भगवान शंकराचार्य, भगवान बुद्ध, है ना, भगवान दयानंद, बोलते नहीं बोलते हैं? तो इनके साथ भी तो भगवान लगा रहे हैं। भगवान यानी महापुरुष बराबर बात है। ईश्वर और पूजा, हाँ, इसको अगर कम शब्दों में समझें तो किस तरह से समझ सकते हैं? ईश्वर क्या है और पूजा क्या होनी चाहिए उसकी, ईश्वर की? बिल्कुल। देखो, ईश्वर की पूजा के लिए समाज में बड़ी भ्रांतियां हैं। लोगों ने अपने अपने ईश्वर की पूजा करने के अपने अपने तरीके अपना लिए, बल्कि जो वैदिक विधान रहा है परमात्मा की पूजा का, वेद के अंदर जो मंत्र हमको प्राप्त होते हैं, संध्या के रूप में जिन मंत्रों का विनियोग किया गया है, तो वहां पर ईश्वर की पूजा का मतलब है ईश्वर की आज्ञाओं का जीवन में पालन करना। यही ईश्वर की सच्ची पूजा है। दूसरी बात, मैं आपको एक लौकिक बड़ा व्यवहारिक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए एक पिता के दो पुत्र हैं। एक पिता के दो पुत्र हैं। एक पुत्र सुबह जब पिताजी उठते हैं तो उनकी आरती उतारता है, धूप दीप नैवेद्य थाली में सजा करके खूब माला पहनाता है, पैर भी छूता है, लेकिन पिताजी जो कहते हैं वो बात नहीं मानता। दूसरा पुत्र आडंबर तो नहीं करता, धूप दीप नैवेद्य नहीं चढ़ाता, लेकिन पिताजी जो कहते हैं वो बात मानता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जी आप बताइए कि अपने पिता का सच्चा भक्त कौन है, पहले वाला या दूसरे वाला? दूसरे वाला, यानी जो बात को माने वो है। ऋषि दयानंद भी यही कहते हैं, भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन में तत्पर रहना। किसकी? जिसकी आप भक्ति करना चाहते हो। आप पिता की भक्ति करना चाहते हो तो पिता की आज्ञा का पालन करो, है ना। आप गुरु की भक्ति करना चाहते हो तो गुरु की आज्ञा का पालन करो। इसी प्रकार से आप परमात्मा की पूजा, भक्ति कहो, पूजा को बातें किए, अगर आप उसकी भक्ति करना चाहते हो तो उसकी आज्ञा का पालन करो। तो परमात्मा की आज्ञा क्या है? वेद। तो आपका जीवन यदि वेद के अनुसार है ना, तो आप परमात्मा के सच्चे भक्त हैं। आपका आचरण पवित्र है तो आप परमात्मा के सच्चे भक्त हैं। परमात्मा भक्त वो नहीं जिसने पूरा जो है ना माथे पर चंदन लगाया हुआ है, बड़ी बड़ी रुद्राक्ष की मालाएं धारण की हुई है। ये तो कब केवल दिखावा है ना। भक्ति अंदर से होती है। आपका जीवन क्या हवन को हम भक्ति का रूप दे सकते हैं? बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छी है देवताओं की पूजा करने का। देखो, दो प्रकार के देवता हैं, एक जड़ देवता भी है और एक चेतन देवता भी है। तो हवन को हम जड़ में लेंगे, हाँ, चेतन में? हवन जो है वो दोनों देवताओं के लिए उपयोगी है। जड़ देवताओं का भी शोधन होता है और चेतन देवताओं को भी, हमको भी ऑक्सीजन मिलती है ना। वातावरण शुद्ध होता है तो हमको भी ऑक्सीजन मिलेगी, और वातावरण में औषधियां, वनस्पतियां सब पुष्ट रहेंगी तो हमारा जीवन भी चलेगा। तो चेतन और जड़ पूजा के लिए सबसे उचित माध्यम यज्ञ है। यही हमारे देश की प्राचीन पूजा पद्धति रही है। भगवान कृष्ण गीता के अंदर यज्ञ के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन उस पूजा को हमने छोड़ दिया है। लेकिन आप जहाँ हवन की बात करते हैं, भाई बॉलीवुड वालों ने एक गाना बनाया, हवन कुंड मस्तों का झुंड, बोलो सारी रात मिल के हाथ, दिल की बात कर हम क्या करेंगे, रात को हवन करेंगे। ये क्या है? ये रात को हवन करेंगे? रात का हवन करने का कोई ये तो बॉलीवुड के बाढ़ है जी। इन लोगों ने सनातन संस्कृति को समाप्त करने की कसम खाई हुई है और इनको मोटे तौर पर पैसा भी मिलता है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश का युवा इन धारणों को आवाज क्यों नहीं उठाता इन पर कोई? नहीं, अब देखो, इतने बड़े बड़े आज संगठन है, इसमें कोई भी सामने दुख की बात तो ये है कि हमारे जो सनातनी लोग हैं ये अलग अलग पूजा पद्धतियों में बटे पड़े हैं, अलग अलग मतों में बटे पड़े हैं। जिस दिन हम सनातनी सब एक हो जाएंगे तो वस्तुतः आपकी बात सही है, इनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। यज्ञ को बदनाम कर रहे हैं, रात में यज्ञ करने का तो कोई विधान है ही नहीं, है ना। तो ये सब गलत परंपराएं समाज में जानबूझ करके, देखो आप जानते हैं रामानंद सागर जी ने रामायण बनाई, उस रामायण में कुछ कमी थी क्या? लेकिन उस रामायण के होते सोते एक आदि पुरुष के नाम से फिर बना दी। तो धीरे धीरे ये सब धर्म में घुसपैठ करने की कोशिश हो रही है, हमारी परंपराओं को कलंकित करने की कोशिश हो रही है। आजकल के बच्चे हमसे कहते हैं यज्ञ नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? कहते हैं जी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है ग्लोबल। मैंने कहा कि तुम एक बात बताओ कि तुम ज्यादा बड़े साइंटिस्ट हो क्या? वो ऋषि महर्षि मूर्ख थे क्या? अरे वर्तमान में तुम जिनको साइंटिस्ट कहते हैं, प्राचीन काल में इनको ऋषि कहते थे। अच्छा भैया, भोजन बनाने में भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती, क्यों बनाते हो तुम भोजन? लाइट से भी निकलती है, क्यों जलाते हो तुम लाइट? अरे माना, देखो हमारे ऋषि लोगों ने यज्ञ के अंदर हर लकड़ी का विनियोग नहीं किया है, उन्हीं लकड़ियों का विनियोग किया गया। ऋषि बड़े वैज्ञानिक थे, वो जानते थे कौन सी लकड़ी से कम कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, उन्हीं लकड़ियों का यज्ञ में विधान है। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड नाम मात्र की निकलती है, और भी तो गैसें निकल रही हैं जो वातावरण के लिए बहुत जरूरी है। तो ये हमारे युवा
पीढ़ी को बरगलाने की कोशिश की जा रही है, यज्ञ के लेकर के, धर्म को लेकर के, महापुरुषों के जीवन को लेकर के, उनको नास्तिक बनाने का एजेंडा चल रहा है। तो इस समय सावधान सतर्क होने की आवश्यकता। आप धर्म की बात करते हैं स्वामी जी, राष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन आप राष्ट्र की बात आपके वीडियोस में ज्यादा देखने को मिलती है। आप राष्ट्र को लेकर ज्यादा चिंतित रहते हैं, लेकिन आप राष्ट्र के राष्ट्रपिता को ही राष्ट्रपिता नहीं मानते। आपका बयान कहां पर लिखा हुआ है कि गांधी इस राष्ट्र का पिता हुआ? अच्छा एक बात बताओ, हमारे राष्ट्र की संरचना हमारे ऋषि महर्षियों ने, आचार्य लोगों ने आज से हजारों हजारों लाखों लाखों वर्ष पहले कर दी। तो गांधी से पहले तो राष्ट्र अनाथ था, इसका बाप कोई था ही नहीं, और बाप अब पैदा हुआ है। मतलब पुत्र पहले पैदा हो गए, बाप अब पैदा हुआ। क्या हंसी की बात है ना? ये सब कुछ लोगों का चाल है। गांधी कैसे राष्ट्रपिता हो जाएगा? भगवान कृष्ण, भगवान राम, महर्षि दयानंद, गुरु गोविंद सिंह, गुरु बंदा बैरागी, ये जितनी गुरु परंपरा रही है, ये सब अपने आप को राष्ट्र का पुत्र कहलवाने में गौरवान्वित महसूस होते हैं। माता भूमि पुत्रो हम पृथ्वी, वेद कहता है, ये मातृभूमि हमारी माँ है, हम इनके पुत्र हैं। लेकिन गांधी को उसको बापू बना दिया। किस बात का बापू भाई? और गांधी को यदि राष्ट्रपिता कहना कोई चाहता है ना, तो मैं तो उनसे खुले मन से कहता हूं, आप गांधी को राष्ट्रपिता कहो तो भारत का राष्ट्रपिता मत कहो। वो पाकिस्तान का राष्ट्रपिता हो सकता है, उसने पाकिस्तान को बनवाया, भारत का कैसे राष्ट्रपिता हो जाएगा गांधी? और कहीं पर भी नहीं लिखा। ये सब गांधी के चेलों का एक षड्यंत्र है, गांधी को फेमस करने के लिए सरकारों ने उसको फेमस किया है। बाकी संविधान में इसको कोई राष्ट्रपिता का कोई पद प्राप्त नहीं है इसको। स्वामी जी, आर्य समाज इतना बड़ा संगठन जी, जो कि आज समाज में अच्छे से काम कर रहा है, उसके काफी प्रवक्ता भी काम कर रहे हैं, सभी लोग लगे हुए हैं, लेकिन इतना बड़ा संगठन आज इतना पीछे, और इससे निकले हुए बड़े संगठन जो आज शायद देश का प्रतिनिधित्व तो कर रहे हैं, अगर मैं कहूं तो ये कोई गलत नहीं होगा, तो इसको इतना पीछे रहने का क्या कारण रहेगा कि आर्य समाज एक आगे नहीं निकल पाया? और आर्य समाज को पीछे धकेला गया षड्यंत्र के तहत, पहली बात। दूसरी बात, आर्य समाज से भी बड़ी भूल हुई कि आर्य समाज राजनीति में नहीं गया। तीसरी बात, वर्तमान में जो संगठन फलीभूत हो रहे हैं, ये सब केवल सत्ता के बल पर फलीभूत हो रहे हैं, है ना? सत्ताओं ने उनको बढ़ाया हुआ है। तो आर्य समाज सत्ता से दूर रहा, ये हमारी कमी रह गई, क्योंकि देश को आजाद कराने में आर्य समाजियों का बहुत बड़ा योगदान था। आर्य समाजी लोगों को, अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। कि गलत बात चली कि भाई हमारा राजनीति से क्या मतलब है, क्यों? लेकिन आर्य समाज तो एक धार्मिक संगठन है ना, और धर्म और राजनीति एक अलग अलग पहलू हो गए ना, वो अलग अलग एक ही है, विपरीत हो गया। आप जानते हैं, आप आर्य समाज को धार्मिक संगठन कह रहे हैं जी, तो देश, आर्य समाज ने देश आजाद क्यों कराया? ये तो राजनीतिक काम था। तो इसको कैसे समझा जाए? आप जब राजनीति करोगे तभी धर्म को बचा पाओगे। यदि आपके पास में सत्ता नहीं तो धर्म की रक्षा कैसे होगी? तो धर्म की रक्षा करने के लिए, संस्कृति की रक्षा करने के लिए सत्ता होनी बहुत जरूरी है। सत्ता होनी जरूरी है, पूरा क्या है? आपकी बात ठीक है स्वामी जी, सत्ता होनी जरूरी है, लेकिन आज आर्य समाज के पास युवा वर्ग है ही नहीं। युवा कहीं पीछे दिखाई देता है, और पीछे भी है तो, लेकिन नेतृत्व की भूमिका में फिर भी नहीं है। अगर नेतृत्व की भूमिका में नहीं है तो हम उत्थान की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? क्या समाज, देखो ये बात वास्तव में एक बहुत गंभीर प्रश्न है जी, और इसमें कुछ दोष हमारे लोगों पर भी आएगा कि हमने युवाओं को जोड़ने का प्रयास नहीं किया। इसके लिए अब वर्तमान समय में जो आर्य समाज के लोग हैं, आप जैसे युवा हैं जो काम कर रहे हैं अपने चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और जो बिल्कुल जमीनी स्तर पर जाकर के काम कर रहे हैं, तो आज वर्तमान समय में लोगों में रुचि पैदा हो रही है आर्य समाज के प्रति। लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि भाई लोगों ने देख लिया इस पाखंड से देश का भला नहीं होने वाला है ना। तो दूसरी तरफ विधर्मी हमको चबाने के लिए, खाने के लिए बैठे हैं, मुंह फैला करके बैठे हैं। तो इन सारी चीजों से बचना है तो आपको उसी वैदिक पथ पर आना पड़ेगा जिसकी उद्घोषणा ऋषि, लेकिन आर्य समाजी अपने बच्चों को तो ले जाना ही नहीं चाहते। आर्य समाज, वो आर्य समाजी मूर्ख हैं, है ना। वो आर्य समाजी यदि इनसे नहीं जोड़ेंगे तो उनके बच्चे और दूसरे विधर्मियों से। स्वामी जी, आप तो बहुत बड़े बड़े आर्य समाजों में जाते होंगे, वहां पर आपको क्या एज रेशियो अगर मैं पूछूं? हाँ, ये बिल्कुल आपकी कौन सा एज आपको सबसे ज्यादा मिलता है? ज्यादातर हमको वृद्ध लोग ही उसमें मिलते हैं, युवा वर्ग नहीं मिलता है। तो अब आर्य समाज को भी अपने काम करने के ढर्रे को बदलना पड़ेगा, है ना। युवाओं के बीच में काम करना पड़ेगा। ये हमारी कुछ बिंदु आप अगर बताएं कि मतलब किस तरह से हम उत्थान की तरफ ले जा सकते हैं। आर्य समाज को यदि जीवंत रखना है जी, पहली बात हम युवा वर्ग को आगे लेकर के आए। किस तरह से? नेतृत्व में लेकर आए, नेतृत्व में लाना पड़ेगा। एक बात बताओ, जब आप घर में रहते हैं ना, घर में, तो घर में पिता का जो कारोबार होता है, तो पिता अपने जीते जी अपने बच्चे को आगे बढ़ाता है, बेटा इसको सीख, बेटा इसको सीख, आगे जाके तुमको इसको संभालना है। लेकिन आर्य समाज में ऐसा नहीं है। आर्य समाज में तो एक व्यक्ति जो प्रधान बन गया ना, वो पद से बैठ करके चिपक गया
और यदि उसको हटा दिया तो वो आर्य समाज की बगावत करेगा, और वो पद पर रह करके मरना चाहता है। स्वामी जी, आप हम इस नई संगठन पीढ़ी के को लिए लाना नहीं चाह रहे इसमें। स्वामी जी, आप इस संगठन के लिए कार्य कर रहे हैं, आप पर बहुत उंगलियां उठेंगी जो आपने ये सवाल अभी बोला, आपने लाइन बोली देखो, उंगली कि तो कहते हैं। आपने सीधा पदाधिकारियों पर। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल यथार्थ है, सत्य जी। है, लेकिन पदाधिकारी रुष्ट हो जाए हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता उनका। जी। दूसरी बात मैं कहता हूं, एक बात सोचो, जब आप अपनी पैतृक संपत्ति की रक्षा के लिए अपने बच्चों को तैयार करते हैं, तो ये अपनी सनातन संस्कृति है, इसको रक्षा के लिए कि आपको बच्चों को आगे नहीं लाना पड़ेगा। आप एक कुएं के अंदर से निरंतर पानी निकालते जा रहे हो और उसके सारे स्रोत नए बंद हो गए, तो कुआं तो सूख जाएगा। यही स्थिति हमारे यहाँ हो गई। पुराने लोग आ रहे हैं, नए लोगों को हम आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। आर्य समाज में बहुत सी जगह तो ऐसी है जानबूझ करके मंत्री प्रधानों ने कब्जे कर लिए हैं और वो नए लड़कों को नहीं आने दे रहे। वो चाहते हैं ये आ गए तो इनके पास में नेतृत्व आ जाएगा, खुद मरना उसको मंजूर है। मैं तो अंकित जी इन लोगों को बहुत कटु भाषा में बोलता हूं। मैं तो यहां तक कहता हूं कि जो इस प्रकार की मानसिकता के लोग हैं ना, ये सब दयानंद के हत्यारे हैं। ये जगन्नाथ से कम नहीं है। जगन्नाथ ने तो स्वामी दयानंद के शरीर की हत्या की है, लेकिन शरीर की हत्या को मायने नहीं रखती, शरीर तो नष्ट होना ही है ना। लेकिन सबसे बड़ी हत्या विचारों की। जब तक ऋषि दयानंद के विचार धरती पर जीवित हैं, तब तक स्वामी दयानंद हमारे बीच में, कोई उनको मार नहीं सकता। ये लोग ऋषि दयानंद के विचारों का दम घोटना चाह रहे हैं, उनकी विचारधारा को बढ़ना नहीं देना चाहते। ये जगन्नाथ से भी बड़े पापी है, इनको पाप लगेगा, ये ऋषि परंपरा के हत्यारे है। तो इनको सोचना चाहिए, नई पीढ़ी को आना चाहिए, यार वीर दल को खड़ा करें लोग, है ना। आर्य समाज को बचाना है तो आर्य समाज उसका, आर्य वीर दल आर्य समाज का पुत्र है, बेटा है, उनको लाना पड़ेगा, तब आर्य समाज का काम होगा। लेकिन आर्यवीर दल भी कहीं पीछे दिखाई देता है, लेकिन हाँ अभी थोड़ा एक्टिव मोड में चल रहा है। एक्टिव इसलिए नहीं है ना कि लोग उनको प्रमोट नहीं करते। ज्यादातर बड़े बड़े लोग पदों पर हैं, वो कहते हैं ये बच्चे घुस गए तो पद हमसे चला जाएगा, इसलिए आर्यवीर लोग घुमा। पद में ऐसा क्या है स्वामी जी? पद में ऐसा मतलब कौन सी मलाई मिल रही है वहां पर जो हट? देखो, ये बीमारी केवल हमारे साथ है, सनातनी लोगों के साथ है। हम स्वार्थी होते चले गए, बाकी दूसरे मतों में ऐसा नहीं है ना। दूसरे मतों के अंदर स्वार्थ भाव बहुत कम है। हालांकि हम कहते हैं कि स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पद विस्तार हो, लेकिन आज तक स्वार्थ मिटा नहीं, है ना। हम यज्ञ में रोज बोलते हैं इदन न मम, इदन न मम। इदन न मम कहने वाले आर्य समाजों के अंदर मम मम का रोग लग गया है। कहते तो इदन न मम मेरा नहीं है, लेकिन मम मम पर लड़ रहे हैं, मेरा है, प्रधान में बनूंगा, आगे बाद मेरा बेटा प्रधान बनेगा, है ना। चाहे उसको आर्य समाज के सिद्धांतों की एबीसीडी नहीं आती। उन लोगों को अपने अपने परिवार के लोगों को सदस्यता करा रहे लोग, आश्चर्य की बात है। तो ये गलत दिशा में जा रहा है आर्य समाज, इसका परिणाम हिंदू समाज भोग रहा है। मदन मोहन मालवीय कहते थे आर्य समाज दौड़ता है तो हिंदू समाज चलता है, आर्य समाज चलता है तो हिंदू समाज बैठ जाता है, आर्य समाज बैठ गया तो हिंदू समाज सो जाएगा, और आर्य समाज ही सो गया तो हिंदू समाज खत्म समाप्त हो जाएगा। आज वास्तव में आर्य समाज ही सोने पर जा रहा है, इसलिए तो हिंदुओं की दुर्गति हो रही है। पर इनको बचाने का दायित्व तो हमारा है, तो हमने अपनी भूमिका को छोड़ दिया। देश आजाद करा आर्य समाज ने, देश में आर्य समाज ने एक आंदोलन खड़ा किया हर कुरीति के खिलाफ। आज आर्य समाज खुद उन कुरीतियों में घुसे पड़े, जातिवाद के अंदर धसे पड़े आर्य समाज के लोग। तो इसलिए इन लोगों ने आर्य समाज को समझा नहीं है। ये नाम के आर्य समाजी हैं, बाकी ऋषि दयानंद के सिद्धांत को समझ नहीं पाए लोग। स्वामी जी, युवाओं को कोई संदेश आपकी ओर से? मैं युवाओं को यही संदेश आपके चैनल के द्वारा देना चाहता हूं, नमस्ते आर्यावर्त के द्वारा, जी, कि युवा वर्ग यदि अपने आप को सुरक्षित रखना चाहे, अपने धर्म देश संस्कृति को बचाना चाहे, हमारे पास अब ज्यादा समय नहीं है, समय बहुत कम रह गया है, तो हम लोगों को एक ही झंडे के नीचे आना पड़ेगा। ये जो मत पंथ की जो रोग चल रहे हैं इनको मिटाना पड़ेगा, विधर्मियों से टक्कर लेनी पड़ेगी, सबको एक झंडे सनातन धर्म के झंडे के नीचे आना पड़ेगा। दूसरी बात मैं कहता हूं कि जैसे फूल बिखरे पड़े और उन फूलों को यदि एक माला में हम पिरो देते हैं तो सारे फूल एकत्रित हो जाते हैं, तो फूल सारे बिखरे हैं तो उसके लिए एक मजबूत धागा हमको चाहिए। तो मजबूत धागा आपको मिलेगा आर्य समाज का। ऋषि दयानंद के सिद्धांतों को आप जानें, सत्यार्थ प्रकाश को आप पढ़ें, क्योंकि समाज में दो प्रकार की जंग चल रही है, एक तो शस्त्र की लड़ाई और एक शास्त्र की लड़ाई, है ना, याद रखना। तो आज ज्यादातर शस्त्र की लड़ाई का समय तो चला गया, वर्तमान समय में शास्त्र की लड़ाई का समय चल रहा है। शास्त्र यानी विचारधाराओं की लड़ाई। एक व्यक्ति आपकी विचारधारा में 10 कमी निकालता है और अपनी विचारधारा की प्रशंसा करता है। यदि आपको अपनी सनातन विचारधारा के बारे में जानकारी नहीं है तो आप विधर्मियों के प्रश्नों का जवाब क्या दे पाओगे? आपको शर्मसार होना पड़ेगा। और यही कारण है कि आज हमारे बच्चे ज्यादातर विधर्मी बन रहे हैं, नास्तिक बनते चले जा रहे हैं। तो आप सनातन धर्म को समझना चाहते हैं सही रूप में, और तो हम लोगों के पास में एक ही प्लेटफॉर्म बचता है सनातन धर्म को समझने के लिए। हम सनातनी लोगों के पास में
सबसे कोई ज्यादा लॉजिकल तार्किक कोई पुस्तक है जिसके अंदर सनातन धर्म का मूल रूप में निचोड़ दिया गया है, तार्किक बातें कही गई है, वो पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अंकित जी यही कहना चाहूंगा, देश के सभी युवाओं से कहना चाहता हूं कि आप लोग, समय की मांग है, एक हो जाइए और उस एकता के लिए सत्यार्थ प्रकाश को जरूर पढ़ें। आपको दोनों तरह की शक्ति उससे प्राप्त होगी और धर्म के बारे में जानकारी मिलेगी। विधर्मी लोग आपसे भयक्रांत रहेंगे, आपके अंदर वो जज्बात पैदा होगा कि आप राष्ट्र धर्म के लिए कुछ कर पाएंगे। स्वामी जी, आर्य समाज के प्रचार प्रसार को आप सोशल मीडिया के माध्यम से कैसे देखते हैं कि मतलब उसमें कितना सहायक है सोशल मीडिया और मीडिया? किस तरह मैं से? कहता हूं कि आर्य समाज को नया जीवन मिल रहा है सोशल मीडिया के द्वारा, है ना। ये अब तक हम लोग बहुत पीछे रहे, लेकिन आप जैसे युवाओं ने आकर के सोशल मीडिया पर तहलका जब से मचाया है, तब से पाखंडी लोगों के नाक में लगाम डाली जा रही है। विधर्मी बड़े बड़े मंच विधर्मी बोलते हैं कि आर्य समाज तो ये सिद्धांत तो पहले से थे, लेकिन हम उन सिद्धांतों को परोस नहीं पा रहे। माल हमारे पास बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी पैकिंग करनी नहीं आ रही हम लोगों पर, है ना। दूसरे लोगों की पैकिंग जबरदस्त है, माल कुछ भी नहीं है। हम लोगों के पास माल ओरिजिनल है, लेकिन पैकिंग नहीं है। ये पैकिंग आप लोग सब करने में लगे हुए सोशल मीडिया के द्वारा। आज वर्तमान समय में मैं देखता हूं, मेरे से बहुत सारे लोग नंबर पे फोन आते हैं, और वो जिन्होंने आर्य समाज का नाम नहीं सुना, जो सनातन परंपरा यानी पौराणिक परंपरा से जुड़े हुए हैं, वो कहते हैं स्वामी जी हम आर्य समाज को ज्वाइन करना चाहते हैं, ये सिद्धांत हमको मिले नहीं। तो ये सिद्धांत मीडिया के द्वारा पहुंचे, सोशल मीडिया के द्वारा पहुंचे, तो ये बहुत जबरदस्त काम है। मैं तो कहता हूं हर आर्य समाज को एक अपने आर्य समाज के अंदर सोशल मीडिया का काम करने वाला नौजवान रखना चाहिए, जिसको ये सारी जानकारी है। हर आर्य समाज का अपना चैनल होना चाहिए। हर विद्वान की विचारधारा यूट्यूब के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा लोगों तक जाननी चाहिए, जिससे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो सके। स्वामी जी, नए अगर कोई प्रचारक, भजनोपदेशक अगर आर्य समाज में आना चाहते हैं, तो उनको सुरक्षा की दृष्टि से और इनकम की दृष्टि से भी, क्योंकि जीविका चलाने के लिए हर किसी को आय की जरूरत पड़ती है, तो उनको कोई संदेश, आप नए जो जुड़ना चाहते हैं प्रचार में, नए प्रचारक जो जुड़ना चाहते हैं, वैसे तो उनको कोई संदेश? बहुत लोग नए आ गए हैं, है ना, और ज्यादातर बहनें ज्यादा नई आ गई हैं, लड़कियां आ गई हैं। मैं उनको यही संदेश देना चाहता हूं कि बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप धर्म और संस्कृति के लिए कुछ अपने जीवन का योगदान इस आर्य समाज के मंच पर आकर के करें, लेकिन उससे पहले स्वाध्याय कीजिए, है ना। वस्तुतः देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो स्वाध्याय का अभाव हो गया है। मंचों के अंदर भी ज्यादातर मनोरंजन जा रहा है ना, कुछ इतिहास लेकर के बैठ के या कुछ वैसी चीज। आज हम आर्य समाज के मंच से लोगों को ये नहीं बता पा रहे कि आर्य समाज क्यों जरूरी है। ये सबसे बड़ा प्रश्न है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि अभी ऋषि दयानंद जी महाराज का 2वीं जन्म शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो चुका है, और आर्य समाज को 2025 में 150 साल पूरे हो जाएंगे जी। अब हम एक काम करें, हम ऋषि दयानंद जी महाराज को गांव गांव गली तक आर्य समाज को लेकर के जाए। ऋषि दयानंद ने इतने सारे काम किए, लेकिन एक ही बात है हमारे पास में, बस मूर्ति पूजा का खंडन, मूर्ति पूजा का खंडन। अरे भाई, उन हजारों कामों में एक काम ये भी है, लेकिन हमने इसी को मुख्य बना लिया, और सारे काम वो गौण हो गए। आर्य समाज में कहीं ना कहीं लोचता की कमी रही, लोचपूर्ण नहीं है, मतलब समय के हिसाब से अपग्रेड नहीं किया इन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी करना चाहिए। और मैं ये कहना चाहूं कि वर्तमान समय के आधार से आप चलिए, कुछ स्वाध्याय कीजिए, और विशेष हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो पाखंड और विधर्मी लोग, है ना, इन पर होना चाहिए। लेकिन उससे पहले खुद की स्टडी होनी चाहिए। बहुत सारे हमारे भाई बंधु आर्य समाज के प्रचारक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, भजनोपदेशक भी बहुत हैं, वो है, लेकिन यदि वो मंचों से सच बोलेंगे तो कहीं ना कहीं एक आर्य समाज के प्रचार प्रसार में आने पर इंसान को ये भी डर लगता है कि अगर मैं सच बोलूंगा तो कहीं मेरे ऊपर FIR ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। उस सुरक्षा की दृष्टि से भी आप कोई संदेश देना चाहें? भैया, ये सब अपने आत्मिक बल की कमजोरी है ना। मैं धड़ल्ले से सत्य बोलता हूं, और मैं किसी से घबराता नहीं हूं। और लोग कहते हैं ना कि सत्य बोलने से लोग नाराज होंगे। ठीक है, जिनके अपने स्वार्थ, तो इसमें तो आप पर FIR वगैरह भी हो जाती है। FIR होती है, फिर जिनके अपने स्वार्थ बाधित हो रहे हैं वो लोग तो विरोध करेंगे। लेकिन कितने लोग मेरे से, यहाँ मैं आपके यहाँ बहेड़ी में आया हुआ हूं, बरेली से कितने लोग मिलने के लिए आए, और ऐसे लोग मिलने के लिए आए जो आर्य समाज के सदस्य नहीं है। वो कहते हैं स्वामी जी हम आपको सुनते हैं। तो लोगों को सत्य की आवश्यकता, लोग सुनना चाहते हैं, है ना। तो उसके लिए ये तो बाधाएं आएंगी। हम ऋषि दयानंद के अनुयायी हैं। ऋषि दयानंद को कितना प्रताड़ित किया गया, 17 बार जहर के हलाल प्याले उनको पिलाए गए, बिस्तर फेंके गए, इल्जाम लगाए गए। क्या क्या ऋषि के साथ में नहीं हुआ, हमारे साथ में भी होंगे। तो हमको अपनी मोटी चमड़ी कर लेनी चाहिए, जैसे आपने अगर समाज का काम करना है तो। जैसे आपने कहा कि FIR होती है, तो इसमें आपको संगठन की तरफ से कोई मदद कुछ?
और इसमें सारा कुछ जो है अपने आप ही इसमें देखना तो है। संगठन हमारा पीछे चल रहा है ना। ये तो सारा संगठन की तरफ से कोई सोर्स लगता हो हाँ, या चल ऐसा रही कुछ नहीं है जो है ना, ज्यादातर बस मतलब जो है आप खुद ही संगठन की देखिए। स्थिति आप सब जानते हैं, है ना। जी। उसमें हमको संगठन को एक धरातल पर लाने में अभी समय लगेगा। तो अभी तो संगठन ही खुद अभी पूरी तरह से सक्रिय नहीं हो पाया है। जब संगठन सक्रिय हो जाएगा तो वो मदद भी करेगा। बाकी अपने इतने सबल हैं संगठन लोग। सक्रिय हो पाया है मतलब आर्य समाजी, मैं अभी तक, मेरी ज्यादा उम्र नहीं है स्वामी जी, आप काफी समाजों में गए होंगे, आपने समाजों को देखा होगा, वहां पर कोई भी आर्य समाज ऐसी जगह पर नहीं है जो कि कहीं हल्की फुल्की जगह हो। हाँ। अच्छी जगहों पर आर्य समाजें हैं, इनकम अच्छी है, स्कूल चल रहे हैं, दुकानें हैं या कुछ भी है, हर समाज की इनकम अच्छी है, मीन्स पैसा है हमारे पास। बट कहीं ना कहीं एक, अगर मैं कहूँ, नेतृत्व की कमी कह सकते हैं। नेतृत्व की कमी है और ज्यादातर मैं पैसा कहता बहुत है। हूं कि आर्य समाज के अंदर भी घुसपैठ हो चुकी है। ऐसे लोग आर्य समाज की संपत्तियों पर पहुंच गए जो आर्य समाज के बारे में कुछ भी नहीं जानते, जो सिद्धांतों को ही नहीं जानते। आर्य समाज में दीवानों की कमी तो नहीं है, ये मुझे पता है। हाँ, दीवाने बहुत क्योंकि हैं। आर्य समाज के पास दानदाताओं की भी कमी नहीं है। वो सब है, लेकिन काम तो हो। वो लोग पदों पर पहुंच गए जो ज्यादातर काम नहीं करना चाहते, है ना। तो ये समस्या आ रही है, लेकिन अब इनका निपटारा भी हो रहा है। हमारी सभा भी है ना। जी। अपनी जो सार्वदेशिक सभा है वो भी अभी हमारे बहुत सारे Active हुए विद्वानों होगा। की मीटिंग भी हुई है इस विषय को लेकर के कि कैसे हम गांव गली तक आर्य समाज का प्रचार प्रसार कर सकें। आर्य समाज के भवनों से निकलकर अगर बाहर प्रचार किया जाए तो क्या वो सही रहेगा? बिल्कुल, ये भवन कोई आर्य समाज नहीं है। आर्य समाज एक विचारधारा का नाम है, एक आंदोलन का नाम है। खुली छत, हाँ, ग्राउंड में अगर बिल्कुल। और मैं प्रोग्राम कहता किया हूँ जाए। जहां पर आर्य समाज की बिल्डिंगें नहीं है ना, वहां काम आर्य समाज का ज्यादा हो रहा है। जी। और जहां पर बिल्डिंग है वो आपस की राजनीति में पड़े रह गए, वो खींचातानी में लगे हैं, टांग खींचने में लगे हुए हैं, झगड़े हो रहे हैं वहां पर। और वो लोग, मैं देखता हूँ, ऐसे भव्य भव्य कार्यक्रम कराते हैं जहां आर्य समाज का कोई संपत्ति नहीं है। वो लोग बहुत निष्ठा के साथ में काम कर रहे हैं। आपको हैरानी होगी, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं एक बताना चाहता हूँ। अभी मेरा राजस्थान में बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ, तो मैं जब गया तो वहां किसी ने भी साथ नहीं दिया। जो लोग आर्य समाज की संपत्ति पर काबिज थे उन लोगों ने मेरे कार्यक्रम का बहिष्कार किया, लोगों को रोका। लेकिन एक व्यक्तिगत पक्ष में आप देखें तो एक व्यक्ति ऐसा था जिसने संकल्प ले लिया कार्यक्रम कराना है, साथ दें लोग या ना दें हम करेंगे। तो कोई भी हिंदूवादी संगठन नहीं आया। हिंदूवादी संगठन तो इसलिए नहीं आया क्योंकि आर्य समाजी आर्य समाजी है, है भगवान ना? को ही नहीं और मानते। आर्य समाजी आपस की राजनीति से नहीं आए। तो लेकिन फिर भी उस व्यक्ति ने अकेले दम पर कार्यक्रम, बहुत भव्य कार्यक्रम किया। तो ऐसी स्थिति समाज की हो रही है, तो हमको चिंतन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां पर भी वैदिक सिद्धांतों की बात हो, हम सभी एक हो जाए। आपस में लड़ने का अब जमाना नहीं है। हम लड़ते रहेंगे तो दूसरे लोग जो है ना, कहते हैं ना, वो दो बिल्लियों की लड़ाई में वो बंदर रोटी खा बंदर गया, रोटी खा गया। वो स्थिति हो जाएगी हमारी, और हो ही रही है वो स्थिति। तो अब सब अपने स्वार्थ को एक तरफ खूंटी पर टांग दें और हम सभी एक और नेक बन करके, श्रेष्ठ बन करके मानवता के लिए काम करें, ऋषि के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने के लिए काम करें। उसी में हमारे जीवन की सार्थकता है, पुण्य मिलेगा। और देखो, ये ऋषि परंपरा तो चलेगी, जो भी इसमें रोड़ा बनेगा वो पाप की गठरी अपने सिर पर लेकर के जाएगा, जन्म जन्मांतर तक नरक में पड़ा रहेगा, पापों को भोगता रहेगा। इसलिए इस ऋषि मिशन को रोकने का प्रयास मत करो, इसमें रोड़ा बनने का प्रयास मत करो, बल्कि इसको और आप धार दीजिए, इसको आप सहायता कीजिए, तो आप भी पुण्य के भागी बनेंगे। स्वामी जी, एक अंतिम सवाल कि स्वामी सच्चिदानंद जी हिंदू राष्ट्र को किस तरह से देखते हैं? मतलब उसमें जिस हिसाब से आप बोलते हैं, जिस शैली में आप बोलते हैं, उसके हिसाब से क्या उस हिंदू राष्ट्र में जो स्वामी सच्चिदानंद जी चाहते हैं उसमें ईसाइयों के लिए, मुस्लिमों के लिए कोई जगह होगी या नहीं होगी? आप वो हिंदू राष्ट्र को किस तरह से देखते हैं? देखो, ऐसा नहीं है उस हिंदू राष्ट्र में मुसलमान नहीं रहे, ये केवल विचारधारा की बात है। कैसा हमारा राष्ट्र आप किसी से व्यक्तिगत विद्वेष नहीं है, जी व्यक्तिगत किसी से विद्वेष नहीं है हमारा, है ना जी। बात हो रही है विचारधारा की। आप एक बात बताओ, एक व्यक्ति गाय को मां मानता है और एक व्यक्ति गाय को सब्जी मिला करके रोटी के साथ में खा जाता है। तो जहां विचारधारा ही नहीं मिल रही तो वहां शांति कैसे हो सकती है? वो देश प्रोग्रेस कैसे कर सकता है? हिंदू राष्ट्र का मतलब है जो वैदिक सनातन संस्कृति को फॉलो करने वाले व्यक्ति हों, और हम सबके पूर्वज एक ही हैं। इस बात को ये भी लोग स्वीकार करते हैं कि हमारे सबके पूर्वज एक हैं। तो इन लोगों को भी उदारता अपना करके बुद्धि से काम लेना चाहिए। जो गलत काम को सनातन धर्म कभी प्रमोट नहीं करता, आप गलत रास्ते पर मत जाइए। आप हमारे भाई हैं, हमारा खून एक ही है, हमारे पूर्वज सबके एक ही थे, बीच में आप लोग भटक गए, गलत रास्ता आपने अपना लिया, उस रास्ते को छोड़ करके
वैदिक सनातन संस्कृति को अपना लो, ये मारकाट बंद करो, ये आतंकवाद बंद करो, इन लड़कियों को उठाना बंद करो। स्वामी जी आपके हिसाब से मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, वो बात सही होगी क्या? पहले तो सभी वही थे, उसमें कौन सी बात है, लेकिन अब वैमनुष्य विचारधाराओं का वैमनुष्य जहर घोला जा रहा है। देखो आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बचपन में हमने भी देखा मुसलमान भी दीपावली मनाता था जी, है ना, वो भी होली मनाता था, लेकिन अब नहीं मना रहा है। तो पहले ये विचारधाराओं को जहर नहीं था, आज डाला जा रहा है, ये समस्या खड़ी हो रही है। पाकिस्तान तक के मौलवी आकर के इनके अंदर आग लगाने का काम कर रहे हैं, है ना, अपने भाई थे, लेकिन अब उनको और मजबूत किया जा रहा है। तो इनको सनातन परंपरा के अगेंस्ट खड़ा किया जा रहा है जानबूझ करके। तो हिंदू राष्ट्र से मतलब यह है हमारा कि हिंदू राष्ट्र में किसी के शोषण की बात नहीं है, सर्वभौमत्व सुखने की बात करते हैं हम। तो ये नहीं कहते कि इस देश में हिंदू ही रहना चाहिए, वेद तो मानव की बात करता है, भाई तुम मनुष्य बनो। हम भी नहीं कहते आप हिंदू बनो, हम भी ये कहते हैं, वेद कहता है मनुष्य भक्त, तुम मनुष्य बन जाओ। हम मनुष्य, सभी मनुष्य हो जाएंगे, धरती की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, है ना। हम ये नहीं कहते हिंदू, वेद तो आर्य बनने की बात करता है। आर्य कोई जातिगत संबोधन नहीं, आर्य का मतलब श्रेष्ठ है। हम सभी श्रेष्ठ बने, और जब श्रेष्ठ बन गए तो संसार की सारी समस्याओं का समाधान हो ही जाएगा। तो हम मानवता की बात करते हैं, उस बात को ये लोग भी स्वीकार करेंगे, है ना। और अब एक दौर आ रहा है, हमारे बहुत सारे मिशनरी काम कर रहे हैं, तो लोग उस बात को भी समझ रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने घर वापसी भी कर रहे हैं आज के समय में, है ना, वापस। स्वामी श्रद्धानंद जी ने बहुत बड़ा काम किया। स्वामी श्रद्धानंद जी के मिशन को आज आर्य समाज के लोग चला रहे हैं, आरएसएस के लोग चला रहे हैं। घर वापसी, अरे घर वापसी के जनक तो ऋषि दयानंद है। सबसे पहले घर वापसी यदि किसी ने कराई थी तो स्वामी दयानंद जी ने कराई, और स्वामी दयानंद जी के बाद उनके शिष्य स्वामी श्रद्धानंद जी ने कराई थी, है ना। अब लोग कर रहे हैं, बहुत एक यही ऑप्शन है, अपने भाइयों को अपनी संस्कृति में लाओ। भटक गए हैं अपने किसी दबाव के चलते, स्वार्थ के चलते, डर के चलते उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया। ये सभी सनातनी है, रामकृष्ण के वंशज हैं, भटक गए हैं। इनको एक रास्ते पर लाने का काम किया जाएगा, और काम चल रहा है, धीरे धीरे लोग मानेंगे। वेद का डंका दुनिया में बजेगा, ये बात बिल्कुल सत्य है। जो लोग, बहुत सारे मुल्ला मौलवी हमारे भाइयों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि गजबा हिंद की तैयारी देश में कर रही है, चांद सितारों का झंडा हम फहरा देंगे, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आने वाले समय में आज हमारे युवा भी जागरूक हो रहे हैं, वो भी वैदिक पथ को अपना रहे हैं, और उस जो मुसलमान के अंदर भी थोड़ी भी टैलेंट है वो सब छोड़ के आ रहे हैं। और लेकिन अभी हमारा आपको मैं विशेष बात बताऊं, 2 अक्टूबर को दिल्ली के अंदर अखिल भारतीय हिंदू शुद्धि सभा का शताब्दी सम्मेलन मनाया गया जी, बहुत बड़े स्तर पर मनाया गया। उसमें विदेशों तक के मुसलमान लोगों ने आकर के सनातन धर्म की दीक्षा ली। वो कहते हैं धर्म तो यही है, बाकी हम लोग भटक रहे हैं, तो उन भटके भाइयों को रास्ता दिखाने का काम करेंगे। स्वामी जी अभी आपने बोला युवा को लेकर, लेकिन हमारा युवा कहीं सोशल मीडिया तक सीमित है, और उनका युवा ग्राउंड लेवल पर दिखाई देता है, ऊंचा पैजामा, कुर्ता, चोटी। तो इस चीज का फिर कैसे क्या होगा? मैं वही तो हमारा जो युवा है वो हिंदू सोशल मीडिया तक, ग्राउंड पर नहीं है। हमारा युवा तो बेचारा भटका हुआ है, इसको हिंदू का मतलब ही नहीं पता कि हिंदू क्या है। कहता गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से। अरे भले आदमी, तुम पहले हिंदू की परिभाषा तो निर्धारित कीजिए कि हिंदू कौन है। मांस खाने वाला भी हिंदू है, नमाज खाने वाला भी हिंदू है, राम को मानने वाला भी हिंदू है, राम को गाली देने वाला भी हिंदू है ना। ये क्या हिंदू, क्या ड्रामा है? तो पहले तो हम लोग भटके हुए हैं, इन अपने युवाओं को पता ही नहीं। ये तो बस केवल जय श्री राम का नारा लगा दिया, उसी में फूल के कुप्पा हो जाते और ये समझते हिंदू राष्ट्र बन गया, है ना। इससे हिंदू राष्ट्र बनने वाला नहीं है। हम लोगों को अपने सिद्धांतों को समझना पड़ेगा। मुख्य बात मैं फिर कहूंगा, विचारधारा की बात चल रही है। आपकी विचारधारा सनातन है, बड़ी लॉजिकल विचारधारा है। उस विचारधारा को तो कलंकित करने के लिए उन्होंने मिलावट कर दी शास्त्रों में, तो मिलावट को दूर करें। हम रियल सनातन धर्म को समझें, और विशुद्ध सनातन धर्म को आप जानना चाहते हैं, आपके पास आर्य समाज का प्लेटफॉर्म है, सत्यार्थ प्रकाश आपके पास में है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी की एक बात कहकर के हम इसको समाप्त करेंगे। पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जब अंतिम समय चल रहा है, और आप जानते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय जी हिंदू समाज के बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, हिंदू शुद्धि सभा बनाई, उसमें पंडित मदन मोहन मालवीय भी थे और हमारे स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज भी थे, तो उनका बड़ा योगदान रहा। तो पंडित जी का जब अंतिम समय था, वो बड़े रुग्ण हो गए थे, तो लोग उनके पास में गए। लोगों ने कहा, पंडित जी महाराज, आपने हम सनातनी लोगों के लिए बहुत बड़ा काम किया, हमारी रक्षा की, आपके जाने के बाद हमारी रक्षा कैसे होगी? हम कौन हमको जगाएगा, कौन हमको बचाएगा? तो पंडित मदन मोहन मालवीय अपने तकिए से सत्यार्थ प्रकाश निकालते हैं और कहते हैं, देखो हिंदू भाइयों, ये पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश जब तक है तब तक तुम्हारे धर्म संस्कृति पर आंच आने वाली नहीं, ये तुम्हारी रक्षा करेगा, इसको पढ़ना, इससे जुड़ करके रहना।
तो ये विचारधारा वो विचारधारा है जो शाश्वत विचारधारा है। तो हम अपनी विचारधारा को फॉलो करेंगे तभी हम विधर्मियों के सामने, है ना, मजबूती से मुकाबला कर पाएंगे। और दूसरी बात यह है, जब तक आप विचारधारा का बीजारोपण नहीं करेंगे तब तक कट्टरता आ ही नहीं सकती। बाल हकीकत रहा 12 साल का अपनी गर्दन कटा देता है, क्या विचारधारा के? तो उसने जाम पिया हुआ था जी। है ना। गुरु गोविंद सिंह के छोटे छोटे मासूम बच्चे सरहिंद की दीवारों में जिंदा चुनवा दिए गए, क्या था उनके अंदर? विचारधारा तो थी, वो एक विचारधारा उनको मिली थी, तो वो कट्टर थे धर्म के लिए। आज हम अपने बच्चों को विचारधारा नहीं दे रहे, तो वो साई के यहां भी धोख पटक रहा है, वो चद्दर चढ़ाने भी जा रहा है, वो मजार पर भी जा रहा है, वो पीर पर भी जा रहा है, वो बिहारी जी में भी जा रहा है। तो विचारधारा हमारी खत्म हो गई। तो लोगों को अपने सनातन विचारधारा से जोड़ना पड़ेगा। इसके लिए आर्य समाज काम कर रहा है, आरएसएस भी काम करता है, लेकिन दोनों तरह को काम होना चाहिए, शास्त्र और शास्त्र, है ना। तो उनके पास में वो चीज तो है, संगठन का तंत्र तो उनके पास में, लेकिन उनके पास में शास्त्रीय नॉलेज नहीं। आर्य समाज के पास में दोनों चीजें हैं, और वर्तमान में शास्त्रीय नॉलेज की जानकारी बहुत जरूरी है। तो अंकित जी, आपका भी बहुत बहुत हम धन्यवाद करेंगे। आप अपना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नमस्ते आर्यावर्त के माध्यम से आप छोटी छोटी क्लिप बना करके, और आपका चैनल बहुत पॉपुलर चैनल है, और छोटी छोटी क्लिप आपकी बहुत दुनिया के कोने कोने तक जाती है। मेरे पास फोन आते हैं, लोग मेरी भी आप वीडियोज डालते हैं जी, और बहुत सारे लोगों की डालते हैं, तो आते हैं कि जी नमस्ते आर्यावर्त से स्वामी जी हमने आपको देखा है, सुना है, तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं हर युवा उसी आपकी तरह अपना सामाजिक दायित्व तो संभाल ले, है ना। तो इस देश को हिंदू राष्ट्र की जो आप बात कर रहे हो, हिंदू यानी आर्य राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हो, वो दूर नहीं है। लेकिन हमारे युवा तो नशाओं में बह रहा है, वो तो फैशन में बह रहा है, उसको तो जो है ना पतली कमर से फुर्सत नहीं है, वो तो बाल और गालों पर मरा जा रहा है। ये जो मेरा वीडियो डालने का जो, अगर मैं इस चीज को मैं खुद ही बताना चाहता हूँ, ये मेरे दिमाग में कहां से आया। आपका ही एक वीडियो मैंने देखा था, मुझे अच्छे से याद नहीं है आपका वीडियो देखा, या फिर आप हमारे यहाँ जब आए थे नवाबगंज में, तब आपने ही ये बात बोली थी कि आप धर्म राष्ट्र के लिए कुछ ना कुछ करें। आप लिख सकते हैं लिखिए, आप बोल सकते हैं बोलिए, आप पढ़ सकते हैं पढ़िए, आप जिस तरह से कर सकते हैं तो करिए। मुझे लगा कि शायद वीडियो डालना एक ऑप्शन हो सकता है, उसी को लेकर आपने बहुत अच्छा किया, और आपसे प्रेरणा लेकर के कई नौजवान और लगे इस काम में, है ना। अभी मैं सोशल मीडिया पर देखता हूँ तो वो आपकी रील लेकर के डालते हैं, अपने पेज से डालते हैं, तो बहुत अच्छा काम चल रहा है। तो आप भी बहुत सारे लोगों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। इसी प्रकार से मैं तो कहता हूँ जागते रहिए, जमाने को जगाते रहिए, है ना, और सनातन धर्म का झंडा बुलंद करते रहिए। ये आपका भी बहुत बड़ा काम है। आप निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होते रहें, आपका जीवन यशस्वी बने, और सनातन धर्म के लिए आप इसी प्रकार से सेवा देते रहें। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। धन्यवाद।